हाय फ्रेंड्स, यूनिक नोट्स में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं हूं केशव और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर से। इसका फर्स्ट टॉपिक यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, दोनों टॉपिक आज हम क्लियर करेंगे इसमें। ठीक है, तो देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। फ्रेंड्स, इसका एक स्टेटमेंट है लेमा का, given two positive integers a and b, there exist unique integers q and r satisfying a equal to bq plus r, where r is less than b and equal to or greater 0। ओके दोस्तों, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का ये एक स्टेटमेंट है, गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b। ठीक है, यहाँ पे दो पॉजिटिव इंटीजर, दो धनात्मक पूर्णांक a और b हैं, जो इस तरह से डिफाइंड है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। 1 2 3 4 टर्म्स आर देयर, इसमें 4 टर्म्स हैं। इनको सबसे पहले हम एक बार डिफाइन कर लेते हैं। ये है क्या, a और b दो पॉजिटिव इंटीजर हैं। ठीक है, q और r भी दो इंटीजर हैं जो इस तरह से डिफाइंड है। अब इस तरह से डिफाइन का मतलब क्या हुआ, और यहाँ पे है r की वैल्यू ये डिफाइन की गई है यहाँ पे भी, r की वैल्यू b से छोटी होनी चाहिए हमेशा, और r की वैल्यू 0 के या तो बराबर हो या 0 से हमेशा बड़ी आती है। ठीक है, तो ये है क्या, इसी को यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसी को हम यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। एक्चुअली क्या है, ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है। ये एक प्रूवन स्टेटमेंट मतलब प्रूव किया हुआ, सत्यापित किया हुआ ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, किसने इसको सत्यापित किया, प्रूव किया, यूक्लिड ने किया। ठीक है, यूक्लिड नामक मैथमेटिशियन ने इसको सबसे पहले प्रूव किया और ये स्टेटमेंट दिया, इसलिए इसका नाम पड़ा यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। एक्चुअली ये डिवीजन लेमा क्या है, तो देखिए ये एक तरह का डिवीजन का एक रूल है, डिवीजन का एक रूल है। अब इसको कुछ एग्जांपल्स हम समझते हैं, देखते हैं, उससे बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा ये है क्या। अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो नंबर है। ठीक है, दो नंबर है, मान लो एक है यहाँ पे 13 और एक है 5। दो नंबर है यहाँ पे, ये दोनों इंटीजर है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, 13 और 5। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं ये a है और इसको मान लेते हैं क्या, b। ठीक है, 13 a है और 5 क्या है, b। अब 13 में 5 से हम डिवाइड करते हैं, 13 में डिवाइड कर दिया 5 से करते हैं तो कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स 10 और यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 3। ठीक है, देखिए 13 में 5 से डिवाइड किया, 2 टाइम्स गया और यहाँ पे रिमाइंडर आया 3। अब क्लास 7 यहाँ पे ये a है, यहाँ पे ये b है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं q, कोसेंट। ठीक है, स्मॉल लेते हैं इसको q, और ये क्या है r। ठीक है, अब क्लास 7 में हमने क्या पढ़ा था, क्लास 7 में हमने पढ़ा था डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये पढ़ा था। अब देखिए डिविडेंड क्या होता है, यही तो डिविडेंड है। यहाँ पे 13 क्या है, 13 क्या है, डिविडेंड है। डिवाइजर क्या है यहाँ पे 5, कोसेंट क्या आया यहाँ पे 2, प्लस रिमाइंडर क्या आया 3। अब 5 2 10, 10 प्लस 3 क्या हुआ
13। अब यहाँ पे 13 क्या है, 13 है यहाँ पे A, 5 क्या है B, 2 क्या है Q प्लस 3 क्या है R, रिमाइंडर यही तो है यहाँ पे, देखिए डिफाइन हो गया A इक्वल टू बी क्यू प्लस R। ठीक है, अब इसमें क्या है, A और B दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, दो धनात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक है, और धनात्मक पूर्णांक इस तरह से ये डिफाइन किए जाते हैं, एक डिवीजन का ये रूल है। ठीक है, ये डिवीजन का रूल है कि एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो एक यूनिक नंबर आते हैं, जिसमें यूनिक नंबर एक कोसेंट होता है और दूसरा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। यहाँ पे कुछ ना कुछ कोसेंट जरूर आएगा और यहाँ पे रिमाइंडर भी आएगा। ठीक है, तो ये दोनों डिफाइन कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। इट मींस ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में इस रिमाइंडर को ऐड कर दिया जाए तो ये डिविडेंड की वैल्यू पता चल जाती है। ठीक है, ये डिवीजन का एक रूल है। इस डिवीजन के रूल को सबसे पहले किसने दिया, यूक्लिड ने दिया। ठीक है, यूक्लिड नामक मैथमेटिशियन ने दिया, इसीलिए इसका नाम पड़ा यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा ये जो स्टेटमेंट है सबसे पहले इन्होंने प्रूव किया ये। ठीक है, ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है। ठीक है, A इक्वल टू बी क्यू प्लस R। देन आई होप सो कि ये बिल्कुल भी समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब देखते हैं ये R की वैल्यू एक बारी। आर की वैल्यू देख लेते हैं कि ये क्या है। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता चलता है कि ये कौन सा साइन है, ये कौन सा साइन है। ठीक है, तो देखिए जब हम यहाँ पे 5 से 13 में डिवाइड किए, ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर आया, कुछ ना कुछ रिमाइंडर हमेशा आएगा, चाहे 0 आए या 1 आए या 3 या 10 कुछ भी आएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर जरूर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आती है ये कभी कभी 0 भी हो सकती है। ठीक है, जैसे मान लो 5 से 10 में डिवाइड करना पड़ा, ऐसे 10 में 2 टाइम्स 10 और यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, तो रिमाइंडर या तो कभी 0 होगा या कभी यहाँ पे कोई नंबर होगा 0 से बड़ा। ठीक है, तो R की वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या आया, 0। ठीक है, और यहाँ पे R की वैल्यू क्या आ गई, 3। R की वैल्यू क्या आ गई, 3। इट मीन्स कि R की वैल्यू यहाँ 0 से बड़ी है। ठीक है, तो दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो R की वैल्यू यहाँ पे 0 से बड़ी आएगी या R की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक तो साइन ये हो गया और दूसरा R की वैल्यू बड़ी हो सकती है किससे, 0 से। अगर इन दोनों साइन को हम कंबाइन एक साथ लिखना हो हमें, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और चलो अब B के रिस्पेक्ट में देख ले कि इसकी वैल्यू क्या होती है। देखिए यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा, रिमाइंडर जो भी होगा यहाँ पे, ठीक है, ये हमेशा इस B की वैल्यू से छोटा ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे क्या है, 3 है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे क्या है, 0 है। इट मीन्स रिमाइंडर ऑलवेज बिकम्स लेस देन डिवाइजर। ठीक है, B की वैल्यू से हमेशा ये छोटा होगा, रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा B की वैल्यू से। तो रिमाइंडर छोटा है किससे, B की वैल्यू से। ठीक है, देन आई होप सो कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो यही था यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके फ्रेंड्स, आई होप सो कि ये समझ में आया होगा और दोस्तों आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे की वीडियो आपको मिलती रहे। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है दोस्तों क्लास 10th की, क्लास 9th और क्लास 10th इस यूनिक नोट्स चैनल पे आपको अब सारी क्लासेस क्लास 9th और क्लास 10th की NCERT मैथमेटिक्स की अब फर्दर वीडियोज आपको मिलती रहेगी। तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर दें अपने दोस्तों को। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, तो इसको अब मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। Now Euclid division algorithm.
अब देखते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम को समझने के लिए एक सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे, ठीक है, उसके थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक हम ये एग्जांपल लेते हैं, फाइंड HCF of 12 and 18, ओके। 12 और 18 का हमें HCF फाइंड आउट करना है, ठीक है दोस्त। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे देखें इसमें बड़ा कौन सा है, ग्रेटर कौन सा है, 18 ग्रेटर है, लिखेंगे यहाँ पे हियर 18 इज ग्रेटर देन 12। 18 12 से क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे A इक्वल टू हम ले लेते हैं 80 एंड B इक्वल टू ले लेते हैं 12, ओके। अब इसमें इससे पहले जो हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा प्रूव किया था, देखा था क्या है, ठीक है, डिफाइन किया था, उस यूक्लिड डिवीजन लेमा को इसमें हम यूज करेंगे, ठीक है। यूज करते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट स्टेप यहाँ पे आएगा, बताऊंगा ये फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप क्या है, हम डिफाइन इसी को करेंगे, लेकिन इसके पहले कुछ स्टेप्स आएंगे उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, यही था। यहाँ पे A इक्वल टू क्या है 18, B क्या है 12। अब एक काम करो, Q और R क्या है, तो सबसे पहले हम लॉन्ग डिवीजन यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब हमें 12 से डिवाइड करना है 18 में, ठीक है। यहाँ पे A होता है, यहाँ पे B होता है, तो B से इसमें डिवाइड किया, इट मीन्स 12 से डिवाइड किया, 1 जाएगा, 12 1 12 और रिमाइंडर 6, ठीक है। अब इसी डिवीजन मेथड को हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं, पहले वाले मेथड में मैंने बताया था लेमा में, ठीक है। अब इसको यहाँ पे लिख लो, B की वैल्यू मिल गई है, Q यहाँ पे मिल गया 1 प्लस R आ गया 6, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए 12 1 12 प्लस 6 क्या आएगा 18, ठीक है। ये रहा हमारा स्टेप फर्स्ट। अब हम देखते हैं यहाँ पे रिमाइंडर क्या है 6 है, हम देखेंगे यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया, यदि रिमाइंडर 0 आ गया तो यहीं पे हम इस स्टेप को रोक देंगे, इससे आगे हमें नहीं जाना। लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है तो अभी इस स्टेप को अभी आगे हम और बढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे सेकंड स्टेप्स, ओके। अब यहाँ पे 6 है, अब फिर इस 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 12 में, फिर 2 जाएगा, 2 ये हो गया 12 और ये आ गया 0, ठीक है, 12 बन जा, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया ये, अब इसमें हम देख लेते हैं A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, A की जगह पे यहाँ पे क्या है 12, B क्या है 6, Q क्या आ गया 2 प्लस R क्या आया 0, ठीक है। 6 2 12 प्लस 0 12, ठीक है। अब देखेंगे सेकेंड स्टेप में, इस सेकेंड स्टेप में यहाँ पे हमें क्या मिल गया, रिमाइंडर 0 मिल गया। अब रिमाइंडर 0 मिल गया तो इसके आगे हमें नहीं जाना, ठीक है। जिस स्टेप में 0 मिल जाता है रिमाइंडर, ठीक है, अब इसी स्टेप के डिवाइजर को देखते हैं कि इसमें डिवाइजर क्या है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इसमें A B Q R, इसमें ये डिविडेंड होता है, ये डिवाइजर होता है, ये क्वोशिएंट होता है, ये रिमाइंडर होता है। तो जहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाए इसी स्टेप में हम देखेंगे कि डिवाइजर क्या है, इट मीन्स कि B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू देखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे B की वैल्यू क्या है 6 है, ठीक है। तो जो B की वैल्यू होगी वही हमारा इन दोनों नंबर का HCF होगा, क्या होगा HCF होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हियर रिमाइंडर becomes 0, यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाता है 0 हो जाता है, therefore the divisor of this step is 6, that is HCF of 12 and 18 equal to 6। मतलब
जब रिमाइंडर हमारा 0 हो जाता है तो देखते हैं कि इस स्टेप का डिवाइजर क्या है। ठीक है, डिवाइजर ही इस स्टेप का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका 12 का और 18 का हमने डिवाइजर फाइंड आउट कर लिया 6 से। ठीक है, और 6 हमारा एचसीएफ हो गया। तो ये तो बात हो गई एचसीएफ फाइंड आउट करने की 12 और 18 की। ठीक है, एल्गोरिदम का क्या सीन है इसमें, एल्गोरिदम कहाँ से आया। ठीक है, तो अब आते हैं एल्गोरिदम पे। अब ध्यान से देखें आप। ठीक है, इसका यहाँ से सॉल्यूशन था। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, 12 और 18 के एचसीएफ को फाइंड आउट करने के लिए हमने कुछ स्टेप्स फॉलो किए हैं। ठीक है, स्टेप्स फॉलो किया है, ये वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं। ठीक है, इन स्टेप्स के थ्रू एक प्रोसेस में इसको हमने आगे बढ़ाया, सॉल्व करने की कोशिश की और इसके एचसीएफ को यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है। एचसीएफ को हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, तो ये जो एल्गोरिदम है ये एक प्रोसेस है। ये क्या है, एक प्रोसेस है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक प्रोसेस है जिसमें वेल डिफाइंड एक स्टेप्स होते हैं। देखिए ये वेल डिफाइंड स्टेप्स है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 भी आ सकता है, 5, 6 भी आ सकता है। ठीक है, ये तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 ना हो जाए। ठीक है, चाहे जितने स्टेप में जाए। ठीक है, तो एल्गोरिदम एक ये प्रोसेस है। ठीक है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। ठीक है, एल्गोरिदम इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है। ठीक है, और कुछ भी नहीं, ये एक प्रोसेस है। इस तरह का ये प्रोसेस है जिसमें वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आगे और कुछ भी नहीं है, बस इतना ही कहना कि हाँ हमें ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू किसी से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए इसमें कई सारे स्टेप्स मिलते हैं। ठीक है, और इस स्टेप्स के थ्रू जो ये प्रोसेस फॉलो किया जाता है इसी को हम एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप सो कि ये समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा। ठीक है, यदि आपको कोई प्रॉब्लम होगी इनके कॉन्सेप्ट में, लेमा या एल्गोरिदम के किसी भी चीज़ को समझने में आपको प्रॉब्लम आई होगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ओके फ्रेंड्स, और जैसा कि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है दोस्तों, यदि आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अब इसके बाद से एवरीडे आपको एक वीडियो जरूर मिलेगी बुक से।